जोरात प्लीज मॅम बोला. ऐकायला येतं आवाज? हो. यस. व्हिडिओ ऑन करा ना मॅम प्लीज. हाँ, एक मिनट. हाँ. मैम, अभी आपने बताया है कि आपने पति सर को हक किया. हम्म? मैं वहीं पे अटकी हूँ. मैं देखती हूँ एक पुरुष और एक स्त्री. मैं आगे नहीं जा रही. इसी के कारण मैं आगे नहीं जा रही. वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली इसका एक और पार्ट हाँ. रह गया था, मैं कंप्लीट करती हूँ. ठीक है, बोलूँ? हम्म. हाँ. हाँ. हाँ, देखिए, जब भी मैंने बताया मैं बहुत जगह, बहुत आश्रम में गई हूँ, बहुत गुरु से मिली हूँ और कहीं भी चली जाती हूँ और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड ने आज तक नहीं टोका है. लेकिन मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अलर्ट रहती हूँ, कि मैं सोच हम्म. समझ के कदम रखती हूँ. और कहीं भी इस तरह के नई जगह पे जाती हूँ तो मैं, अभी हमारा यूट्यूब और गूगल हमारी सहायता करता है, तो मैं पता करती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. अच्छा भी देखती हूँ. तो मैंने गूगल सर्च में ये भी लिखा, क्रिटिसिज्म अबाउट पत्री जी. मैं देखना चाहती थी जो पत्री जी को क्रिटिसाइज़ करता है वो किस तरह से बात करता है, क्योंकि तब सच्चाई बाहर आती है ना. तो मैंने वो भी वीडियो देखा. तब उस समय पे मैंने जो वीडियो देखा, वो था मेरे वहाँ जाने से पहले फ्रेंड्स, इवन मेरे पिरामिड वैली जाने से पहले की बात है ये. उस बीच में मैं ये रिसर्च कर रही थी. तो मैंने देखा कि उनके लिए बहुत गाली देते हुए एक आध वीडियो देखा मैंने कि कैसा बुड्ढा है, ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, कि लेडीज़ को हग करते हैं, ये कैसा है, नाच गाना होता है वहाँ पे. तो मैंने वो देखा वीडियो कि कहाँ पर ये हुआ था. फिर मैंने सर्च कर करके वो वीडियो देखा. मैंने देखा हाँ, एक इसी तरह से जैसे कड़ताल का सेलिब्रेशन है, वो एक महिला ध्यान चक्र सेलिब्रेशन था. तो वहाँ पे लास्ट डे बहुत खुश होके डांस करते हैं. वो देखना है तो आपको उस समय पे वहाँ जाना चाहिए. बस मैं जाके रह के आई हूँ कड़ताल में 10 दिन. तब देखा मैंने कि म्यूज़िक चलता है और आनंद की स्थिति में सब होते हैं, सब अपना अपना नाच रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पर हैं और वहाँ पे उनको बहुत सालों से जानते हैं, उनका स्थिति ही अलग है. तो वो सब लेडीज़ आके एक एक करके सर को हग कर रहे हैं और सर अच्छे से उनको हग करके फिर डांस ही हो रहा है वहाँ पे. तब मैंने देखा, मैंने बोला ओ, इसको देख के बोला है लोगों ने. मैं उस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ कर चुकी हूँ, मुझे पता है वो कैसा स्टेट होता है. लेकिन फिर भी मैंने बोला क्यों ये लोग स्टेज के ऊपर आने के बाद ऐसा क्यों किया इस लेडीज़ ने. सर ने जाके किसी को हग नहीं किया, लेडीज़ ने आके हग किया. मैंने बोला ये तो गलत है. लेडीज़ को सोचना चाहिए, जब 4 लोगों के सामने कुछ हो रहा है तो सर का नाम खराब हो सकता है, ऐसा इन्होंने क्यों नहीं सोचा. हाँ, और फिर मैं देखो, फिर मैंने मन में सोचा, ऐसा अगर कोई संदर्भ आता है तो मैं कभी भी किसी के गले तो मिलती भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मिलती हूँ. मैंने बोला मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं सर के गले कभी नहीं लगूंगी. वो सर को मिलने से पहले मैंने ठान लिया था. और जिस दिन मैंने मेरे मुंह से निकला ये पूरा पिक्चर मेरे माइंड में रिवाइंड हुआ कि मैंने क्या सोचा था. क्योंकि उस समय पे वो हो रहा है पूरे पीएमसी मेडिटेटर्स के बीच में, सारे ध्यानी हैं, सारे उसी स्थिति में हैं और वो सबके पिता समान हैं, भाई समान हैं, गुरु समान हैं. अगर आपके घर में महाराष्ट्र में वो नहीं होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स यूपी और की तरफ के हैं, तो मैं देखती हूँ फैमिली गैदरिंग्स में किस तरह से भाई, भतीजे, दादा, सबके गले लेडीज़ भी लगती हैं, हमें भी, मुझे भी गले लगाते हैं वो लोग. तो वहाँ पे वो स्त्री और पुरुष का वो भावना नहीं रहती है. तो उससे भी ये ऊंचा वाला एक भाव जब आता है, हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मैं भी कर्नाटका की हूँ, हमने कभी अपने पापा को गले नहीं लगाया ना भाइयों को गले लगाया है. तो ये हमको लगता है कि क्या है ये लेडीज़, ऐसे क्यों गले मिल रही है. लेकिन अब इसलिए देखिए, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे, भाव भी बदलेंगे. उस आनंद से हम वंचित हैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हम. हर इंसान चाहता है वो जो प्यार को बाँटना. मैं इसलिए कहती हूँ ना, प्यार ही सब कुछ है. हर इंसान चाहता है प्यार बाँटना, लेकिन प्यार का प्रदर्शन नहीं होता है. जब हमने आई लव यू किया कल, कभी बोला है अपने हस्बैंड को. मैं तो बोलती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला आज तक आई लव यू, लेकिन यहाँ पे बैठ के टीवी पे सबके सामने सबको जो बोल दिया. तो हम उस तरह के संस्कार से आ रहे हैं, तो हमारे ऐसे विचार आना सहज है, गलत बिल्कुल नहीं है. लेकिन उस समय की स्थिति वैसी होती है.
जैसा मेरे साथ भी हुआ। और मैं खुद उनसे बोल रही हूँ कैन आई हग यू। और सर को पता है इसके मन में पहले ऑलरेडी क्या हुआ था, क्योंकि वो तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। उनको भी हंसी आई होगी कि ये तो पहले आने से पहले सोच के आई थी कि कभी गले नहीं मिलूंगी, तो वो मेरे को ही देख रहे थे। लेकिन मैं खुद से मिली उनके गले। उन्होंने नहीं मुझे गले लगाया, मैं मिली उनके गले से। मैं उनके छाती के ऊपर ऐसे सिर रख के मैंने उनको ऐसे चेयर के ऊपर हाथ रखा। पूरा ऐसे नहीं कर पाई मैं, तो क्योंकि चेयर पे बैठे थे तो मैं ऐसे करके बैठी। तो और कितना रोना आया, क्योंकि उस एक वाइब्रेशन है ये। प्यार क्या है? वाइब्रेशन है। ज़रूरी नहीं है हग ही करना है। उनका नाम लेके भी हम कितना खुश हो रहे हैं, हम उसके उस वाइब्रेशन से जुड़ रहे हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। हाँ, लेकिन मैं अटके रही हूँ उसमें ही। हाँ, लेकिन अब तो सिर्फ समझ में आ रहा है ना कि टेंशन ऐसा हो सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर हमें अगर आपको गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारे कुछ प्रीवियसली इन डेप्थ थॉट्स जो रह गए हैं, हाँ, उसकी वजह से हम जल्दी से उससे निकल नहीं सकते। उसको एकदम से हाँ, मैंने बोल दिया तो आप मान लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी विचार, मेरे कुछ थॉट प्रोसेस की वजह से मैं ऐसी रहूँगी। मेरे ही घर में मेरे ही भाई बहन, उनके थॉट प्रोसेस अलग होंगे। तो आपके भी ऐसे एकदम से नहीं बदल सकते। आपको वो गलत भी लग रहा होगा, या फिर आप जैसे बोल रहे हो मैं फंस के रह गई हूँ, मैं अटक गई हूँ। अटके रहो। जब तक आप किसी के अच्छे से गले नहीं मिलोगे ना, आपका वो निकलेगा नहीं। ओके। या मिलो, गले मिलो मैडम, खूब गले मिलो। अपने हस्बैंड से भी हम लोग पब्लिकली गले नहीं मिल सकते, हमारे संस्कार हाँ, ऐसे हैं। उस संस्कार की वजह से, संस्कार के नाम से हमारे प्रोसेस में रुकावट आई है। ये बात, इन इन सब बातों को समझते समझते हम समझ रहे हैं जो हमने किया है। ये 21 डेज़ का प्रोसेस क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है। अपने आप को देखना। कितनी बार आपके मन में नहीं आया होगा, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं जहाँ बेटी जाके दौड़ के आ रही है और पापा करके, इतने बड़े पापा हैं, गले मिल रहे हैं। हम तो कभी नहीं मिले। ऐसा भाव हाँ, कितनी बार नहीं आया? मेरे तो आता है, आए। आता है। मैं सोचती हूँ इस बार मैं जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर अपने पापा को गले लगाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। जब जब ऐसा कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लगता है क्यों हम इससे क्यों वंचित हैं। क्योंकि हमारे वो अंदर के वो जो संस्कार का मतलब क्या है, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस हमारे उतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम उस वो जड़ बहुत लंबे हैं, बहुत पीछे तक के हैं जड़। हमको उससे निकलना है। जैसे ही हम निकलेंगे ना, हवा में उड़ेंगे, हमेशा प्यार वाला एक फीलिंग में रहेंगे। वो निकलना ज़रूरी है। बच्चे को भी कहाँ हग कर रहे हैं हम। हाँ, बच्चे भी नहीं, थोड़ा बड़े हो गए। मैं कल वो बताना भूल गई, बच्चे होने के बाद छोटा बेबी को तो दिन भर हग करते रहते हैं, सोते हुए को भी उठा उठा के हग करेंगे। और जैसे ही वो 2-3 साल का होता है और वो आता है, मम्मा नहीं बेटा खड़े होके बात करो, क्या है जब भी देखो चिपटते रहते हो, खड़े होके बात करो। और वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 5-7 साल का, मम्मा आएगा, नहीं बेटा अभी तुम बड़े हो गए हो, ऐसे नहीं करते, गलत, ऐसे खड़े होके बात करो, ऐसे चिपटते नहीं हैं। मम्मा मेरे को आपके साथ सोना है, नहीं बेटा आप बड़े हो गए हो। ये प्रोसेस भी कल के वो मिरर वर्कशॉप का है फ्रेंड्स। ऐसा करने की वजह से ही लेडीज़, हम सोचते हैं कि हम वंचित हैं प्यार से, एक्चुअली जेंट्स वंचित हैं प्यार से। लड़कियों को कितनी भी बड़ी हो जाए माँ का प्यार मिलता है। लड़के एक एज के बाद में उनको वो फिज़िकल टच जो सबसे ज़्यादा उनको माँ से ही चाहिए। माँ ऑलरेडी तब से ही मेल फीमेल के मोड में आ गई हैं। ये लड़का है, इसका इमोशंस कुछ और हो जाएंगे, बढ़ रहा है, टीनेज में आ गया है, इसको फिज़िकल टच नहीं कराना है। लेकिन उस लड़के के मन पे क्या बीत रही है, वो चाहता है वो बॉन्डिंग। और ऐसे ही होते होते बड़े भी हो जाते हैं। कितने तो बड़े होने के बाद भी वो चाहत रखते हैं कि माँ के गले मिले, बीवी के गले मिले। लेकिन जो वो धक्का देके मम्मी ने बोला था ना पहली बार, वो इतना डीप रूटेड हो जाता है कि आज के टाइम पे वो अपनी बीवी को भी जब चाहे वो गले नहीं लगाता है। उसका मन तो कर रहा है कि पकड़ के मैं उसको गले लगाऊं, लेकिन कोई तो बात है जो रोक रही है। क्या बात है? पीछे देखो, शीशे में देखो। वो पीछे की बात है। जब वो 5 साल का था और मम्मी को हक कर रहा था, तो मम्मी ने बोला था तुम बड़े हो गए हो, ऐसे नहीं चिपटते हैं मम्मी से, ऐसे बैठ के बात करो, खड़े होके बात करो।
ये बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन बैठेंगे तो बहुत समझ में आएगा, डीप डीप समझ में आएगा। और यही ध्यान है। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके ऐसे वाली बातों में हमें डीपली क्लियर देखना है। चश्मा सही वाला पहन के देखें। पुराने सिद्धांतों की, पुराने रीति रिवाजों की, रूढ़ियों के चश्मे को हटा के, वो लाल पीला नीला चश्मा हटा के साफ चश्मा पहन के बातों को सही सही समझने लगेंगे, वही ज्ञान है। थैंक यू, लवली। मेरे को Thank you. ये बताने का मौका दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गई थी वो पार्ट। Thank you so much, ma'am. Yes, करुणा मॅम, अनम्यूट करू शकता तुम्ही स्वतःला. पत्री जी के संग बहुत ही बढ़िया एक विजडम आपने अच्छा एक्सपीरियंस बताया, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैंने एक बार प्रदीप विजय है ना, प्रदीप विजय का एक सेशन सुना था। तो उन्होंने बोला था कि मिस एक लेडी थी, तो वो गई, मिस उसके फ्रेंड के साथ में गई थी पत्री जी सर को मिलने के लिए। तो सब पूरा ग्रुप था बड़ा। तो वो बोलते मैं फर्स्ट टाइम गई, तो फिर बाद में बोलते सब जन उनको हक कर रहे थे। तो बोलते मेरा मन में आया कि अरे ऐसे कैसा लेडीज कैसा वो कैसा हक करे। और पत्री जी सर ने उसी टाइम पे उसको बोला यू स्टूपिड लेडी करके यहाँ से निकल जाओ करके। हाँ। तो उनको पता था कि इन लोग के मन में ऐसे ये है करके। तो बोलते उसको वहां से निकाल ही दिया। हाँ। बोला कि नहीं और वो बोल रही है अरे उनको सर को कैसे पता चला कि अरे मेरे मन में ऐसा आया करके। तभी वो बोलते कि मैं उधर ही पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया कि बस यही है मेरी जगह करके। Yes. कि जिनको अच्छा बुरा भाव समझ रहे करके ऐसे। अभी हम लोग का कैसे, अभी महाराष्ट्र में तो हम लोग डैश तो मेरा हाथ भी लगा के नहीं देते थे बेटी लोग को। लेकिन जब भी उनका डेट बीमार थे थोड़ा, तो मैं कभी ऐसा बोलती थी ना कि चलो मैं थोड़ा सा मसाज करके देती हूँ पीठ को ऐसा। नहीं मैं ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि वो मुझे अवॉइड करे। उनको ऐसा लगता है कि बेटी ने हाथ लगाना यानी वो नजदीक आना करके। और ऐसे मन में ऐसा लगता था कि दादा को जाके हक करूँ, उनको थोड़ा सा मसाज करूँ, उनको थोड़ा सर पे थोड़ा सा ऐसे ही लगाओ। लेकिन उन लोग नहीं है, लेकिन वो एक मन में है मेरा, कैसा लग रहा था कि नहीं उनको ये आई। सही बात। और एक बार रागिनी मैम ने भी बोला था जब भी तुम लोग हक करेंगे तो हक करना ही है, आई लव यू नहीं बोला, हक करना मीन्स हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होनी चाहिए। तभी वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे बोले। लेकिन वो एक है मेरा भी माइंड में कि मेरे डैड को उतना जो प्यार चाहिए वो वहां तक दिया नहीं करके। तो हर इंसान स्त्री पुरुष सबके मन में ये खाली जगह है फ्रेंड्स। कहीं वो खालीपन है जहाँ पे उसको वो वाला प्यार चाहिए, सबके में है। हमें देखना है। हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, हो ही नहीं सकता। यस मैम, मतलब ऐसा है मैम कि कोई जगह मतलब स्त्री या पुरुष बातचीत करते हुए देखते हैं तो भी उसका बहुत बवाल किया जाता है। हाँ। या कपड़ों के ऊपर भी बहुत ये पहना है, वो पहना है, ऐसा पहना है, वैसा पहना है, उसके ऊपर भी बहुत ये हो जाता है। मतलब बहुत टाइम ऐसे उसमें भी सफर हुए हैं। इसी को जजमेंट कहते हैं ना, इसी को तो हम जजमेंट बोलते हैं। हमने जजमेंट करना सीख लिया है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। दो लोग खड़े होकर रात को बात कर रहे हैं, अभी कोई दिख जाएगा बोले इतनी रात को दो लोग बात कर रहे हैं, जरूर कोई लफड़ा है। क्योंकि ये हमारे ऐसे जज करने की आदत हो गई है हम लोगों को। तो नो जजमेंट। हम तो माँ बेटा भी कहीं वॉकिंग जा रहे होंगे रात को 11-12 बजे, तो हम तो बोलेंगे कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, देखो कितना बुरा ज़माना आ गया है, बेशर्म हो गए हैं, रात के 11 बजे घूम रहे हैं। पास में जाके देखो तो पता चलेगा कि माँ बेटे हैं। ऐसा बहुत बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। तो ये है कि क्या चल रहा है वो सामने हमें कुछ लेना देना नहीं है, खुद के देखो, खुद में देखिए। नहीं, ओनली जब हम ध्यान करेंगे ना तो स्वच्छता आएगी, विचारों की स्वच्छता। चाहकर हम स्वच्छ विचार नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी है, मानना पड़ेगा, या हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वच्छ विचार के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, तब हमें सारी बातें सच समझ में आने लगेगी। देखिए, मैं अभी तो ये लाइव भी जा रहे हो, लेकिन मैं बोलने के लिए हिचकिचाऊंगी नहीं। इवन किसी का अगर अफेयर भी चल रहा है तो वो गलत कैसे हैं, सोचना सीखो। पहले सोचो
गंदी सोच से मत सोचो कि जो ऑलरेडी हमने बहुत सालों का रखा हुआ है ना, उसको पहले हटाओ, पहले तो ध्यान करो, तभी मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी सबसे। आपको मैं बता भी सकती हूँ, मेरी फ्रेंड भी होगी अभी इधर ग्रुप में। मैंने जब ये सेशन शुरू किया, मेरा पहला मकसद था ऐसे विषयों पर ही बात करना। पहला, टीनेजर्स के साथ जो होता है, उनके साथ उनका उनका जो प्रोसेस होता है, ग्रोइंग अप प्रोसेस, जो सबके सामने नहीं बोला जाता है। ड्रग्स के बारे में बात करना, अफेयर्स के बारे में बात करना, सेक्स लाइफ के बारे में बात करना, ध्यानी होकर ये जो हमारे जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, जिसको हम छुपा के रखते हैं, इसको ध्यानी के दृष्टि से देखते हुए स्पष्ट रूप से 4 लोगों में बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों की सोच बदलेगी। नहीं तो हम तो आज भी उसी मिडीवियल पीरियड, मतलब कि जो 400 साल पहले था, कि 2 लोग आपस में प्यार करते हैं तो उनको जला दो, मार दो, गाँवों को जला दो। हम कितना आगे बढ़े हैं, इवॉल्व कितना हुए हैं हम। 2 लोग अपने आप को चाहते हैं, छोड़ दो उनको, अपना काम करो ना। मैं उस स्टेज में आ गई हूँ फ्रेंड्स। नो इन्वॉल्वमेंट, 2 इंसान आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो उनका डिसीजन है। उसको देखकर हम कमेंट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। सही गलत बताने वाले हम कौन होते हैं। यस, आप आध्यात्मिक में और आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक पे और बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान करके, इवन आप अगर चाहो तो, क्या नाम है उनका, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, उनका नाम मेरे को अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर कोटाविटी। न्यूटन, हाँ, न्यूटन सर के वीडियोस देखिए, इस विषय पे उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत बातें हैं उन पे, क्योंकि वो जेंट्स हैं तो बहुत खुल खुल के भी बोलते हैं। सेक्सुअल लाइफ पे जो एक ध्यानी का विचार होना चाहिए, वो आप न्यूटन सर के कुछ वीडियोस देख के समझिए। हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमें नहीं पता, और हम किसी और को बोल रहे हैं, वो हमें हर्ट कर रहा है, वो हमें नहीं पता। तो बहुत बारीक बातें हैं, इसको किसी और दिन हम करते हैं फ्रेंड्स। आज हम ध्यान पे चलें, बहुत ही समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ज्ञान मिला है आपसे हमें। थैंक यू। तो ध्यान होने के बाद वैसे हम लोग ध्यान में चले जाएंगे, इसलिए अभी से मैम के लिए शुक्रिया, तालियां बजा के उनके शुक्रिया शुक्रिया कीजिए थैंक यू। सगळे गायवाजून मॅमचा धन्यवाद माना की त्यांनी आपल्याला खूप छान ज्ञान आणि ज्ञान दिलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद अक्षर बोलतात मॅडम. थैंक यू। फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक मैं और नए नए विषय सीखूंगी और संग्रह करूंगी और आपके सामने पेश करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, को बात करना है. सुभद्राम काय बोलता का तुम्ही? अशोक सर बोलतात आहे. हा, अशोक सर बोला तुम्ही. आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। जब ये कल परसों से लग रहा था कि जैसे काउंट कर रहे थे मैडम, शोभना मैडम आज 19वां दिन है, 20वां दिन है, तो कल Countdown. हाँ काउंटडाउन। तो कल तो हमारे मराठी में बोलते हो रुक रुक लगती है, रुक रुक बोले तो भाई अरे वाह का ये डो है, तो सोच के परे हो रहा था कि सोचना भी नहीं चाह रहे थे कि हम 21वां दिन है, कुछ मतलब उनको अच्छा, मतलब ऐसा मन में लग रहा है, अरे 20वां दिन है, अभी मैम का सेशन खत्म होना है, तो मन में अच्छा नहीं लग रहा था उनको, ऐसे बोल रहे नहीं समझ रही हूँ मैं। नहीं होना नहीं क्या करना था, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि इसके पहले जो सेशन हो गया था 1-2 दिन का, तभी मैंने एक्सप्रेस किया था कि भाई मैडम ने और कुछ टाइम देना चाहिए। तो ये मैनिफेस्ट हो गया, आपका 21 दिन का प्रोग्राम डिजाइन हो गया। कि मैं बहुत खुश था कि मैं जो भी सोच रहा था तो मैनिफेस्ट हो गया, 21 दिन का प्रोग्राम आ गया। मतलब अभी ये भी सोचेंगे कि और कुछ होने वाला है बड़ा इससे, तो लगती तो ये, लेकिन बहुत अच्छा होगा। 21 दिन का कैसा जर्नी हो गया,
हम कहीं जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं बस में, इसमें ट्रेन में, अकेला कर रहा है तो कुछ कैसा टाइम लगेगा, लेकिन कोई मिला जर्नी करने में तो कैसा जर्नी होता है, स्टेशन कब आता है समझ में नहीं आता। लेकिन ये जर्नी अलग है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक कहीं पहुंचना है हमको, और वो भी आपने इतना टाइम देके हमारे जर्नी में शामिल हो गए और हमको उन्नत उन्नत मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या जो सिखा रहे थे, इसके धन्यवाद तो शब्दों में तो एक्सप्रेस करना बहुत ये होगा ना इंसाफी, लेकिन क्या करेंगे, तो इससे बहुत 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 आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आपके इतने प्यार के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you. मैम हम इसलिए हम भी आज गए ना, स्पिरिचुअल टैबलेट का जो हमारा सेशन था ओह मैंने सोचा आज मैम का आज लास्ट है, तो आज मतलब 21वां दिन है, लास्ट नहीं हाँ। बोलना है, 21वां दिन है तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो मतलब मैम भी नहीं गई और हम भी इधर रुके हैं। ओके। हमारा मैंने इसलिए मॉर्निंग सेशन लिया है, आफ्टरनून हो जाता है मेरा स्पिरिचुअल टैबलेट का क्लास, अच्छा ओके 3 to 5। अच्छा ओके। ओके Ma'am? म्युझिक लावणार तुम्ही ना? Yes, yes. Thank you so much, ma'am. थैंक यू Ma'am, Thank you. बरंच you are बोला. so beautiful. Ma'am, थैंक यू यू आर ma'am, you ब्यूटीफुल, are beautiful. यू हैव ब्यूटीफुल आईज, अच्छी Yeah, सुंदर आंखें हैं, इसलिए सब कुछ सुंदर दिख रहा है, आपने सुंदर चश्मा हाँ. पहन रखा है ओके चलिए ध्यान में चलते हैं। मास्टर सगळ्यांनी पाणी पिऊन आणि पाण्याचा ग्लास जवळ घेऊन बसा. एनर्जी इतना रहता है, 3-4 ग्लास पानी पी जाते हैं हम लोग आपके क्लास में. मेरा भी पूरा एक बॉटल खाली हो जाता है चलिए फ्रेंड्स बैठते हैं ध्यान में, हम सबको पता है पूरा रिलैक्स होके बैठेंगे। अपनी उंगलियों को फंसाकर अपनी आंखें बंद कर लें। कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए म्यूज़िक हमें विचार रहित रहने में मदद करता है। जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं ध्यान में बैठे रहें इसी स्थिति में। कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से 40 साल वाले 40 मिनट बैठें, 20 साल वाले 20 मिनट 50 साल वाले 50 मिनट, उससे भी ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल हिले डुले नहीं और सांसों पे ध्यान, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।